हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर पहले फिगर समझते हैं। एक बिंदु ओ है जिसके ऊपर प्लस क्यू कूलाम का आवेश पूरा वितरित है, तो इसके कारण आर मीटर की दूरी पर एक क्षेत्र ए है और उससे उससे हम अनंत दूरी पर स्थित क्यू जीरो पर बल निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब बल ही निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सूक्ष्म विस्थापन निकाल लेते हैं। सूक्ष्म विस्थापन हमारा क्या है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा डी एक्स। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 कैसे बनेगा। तो देखिए, आप कूलॉम का नियम पढ़े होंगे। ये एक आवेश है और एक आवेश ये है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। इनके बीच की दूरी क्या है, यक्स है, यक्स है ना। तो क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल से क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर की तुलना हम किससे कर लेंगे, इस फिगर से कर लेंगे। तो इस फिगर से करेंगे तो क्या आएगा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 अपान में एक्स स्क्वायर। ये हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 को हम समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए फटाफट रख देते हैं समीकरण 2 में, क्योंकि हमें कार्य निकालना है तो कार्य निकालने के लिए रखना पड़ेगा। तो हो जाएगा W इक्वल टू एफ का मान दिख रहा है आपको यहाँ पर और यहाँ पर। हम एफ का मान लिख देते हैं 1/4πε0 Q1 Q0 अपान में एक्स स्क्वायर कोस थीटा डी एक्स। यहाँ तक हो गया। अब हम कोस थीटा का मान निकालें। कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिगर के अनुसार ये 180 डिग्री होगा। 180 होगा तो कोस थीटा का मान 180 में क्या होता है, -1 होता है। -1 लिख देंगे, चूँकि थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू -1 आ गया। डी डब्ल्यू इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। कोस थीटा की बात ख़त्म, तो हम अब डी एक्स लगा देंगे। डी एक्स का मतलब क्या होता है, समाकलन करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में समाकलन कर लेंगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन कर लेंगे। जब दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू -1/4πε0 इंटू Q0। ये सब कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का कभी समाकलन थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का समाकलन हम लगा देंगे। अब डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, ओनली डब्ल्यू। हाँ, एक चीज़ बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिमिट पुट करना होगा। लिमिट पुट कैसे करना होगा, क्योंकि अनंत से हम आर मीटर की दूरी पर ला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी से आर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, इन्फिनिटी से आर हो गया। चलिए अब समाकलन कर लेते हैं। तो डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा और -1/4πε0 इंटू Q0। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में घात हो जाएगी, -+1 to +1।
यहाँ पर लिमिट रख देते हैं। ये कैसे हुआ? जो बायो वाले वो तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो केवल मैथ्स वाले ही कर सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं। 1/x², इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी घात माइनस में हो जाएगी। तो समाकलन में होता क्या है, m की पावर n में होता है कि m की पावर n में क्या होता है, +1 और n+1 अपॉन में। तो यहाँ से क्या हो गया, x², ये ऊपर गया माइनस में हो गया, इसमें घात में 1 जोड़ देंगे और फिर अपॉन में करके घात में फिर 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आया, w = 1/4πε0 q0, ये 1/x r और इन्फिनिटी, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब क्या आया है यहाँ से, w = -1/4πε0 q0 -1/x। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, w = 1/4πε0 q0 अपॉन में x। ये हमारा आ गया कार्य, ये हमारा कार्य आ गया। हमें निकालना क्या है, विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, अनंत, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य होता है ना। तो सूत्र क्या होता है, v = w अपॉन में q0। हम पुट करते हैं, हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v = w का मान क्या है, w का मान यहाँ से देख रहे हैं ना, 1/4πε0 इंटू q0 अपॉन में x और q0, यहाँ से q0 ख़त्म, v = 1/4πε0 इंटू q अपॉन में r, आंसर।